जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे रोने का कारण यही है कि तुम्हारे किए बिना तुम्हें भरना पड़ रहा है, किसी और के कर्मों का भुगतान तुम्हें करना पड़ रहा है। पर यहाँ बात यह है ना कि तुम भुगतान नहीं कर रहे हो, ये कुछ लोगों के कर्म है जो तुम्हारे प्रति अब जागृत हो गए हैं, जिनके कारण तुम्हारे आंखों में आंसू हैं। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि इस वक्त तुम ना प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ो, हो सके तो हनुमान मंदिर जाओ। तुम्हारी जो समस्या है ना उसका समाधान वहां जाते जाते भर में ही हो जाएगा। प्रतिदिन जाओ, हिम्मत हारे बिना जाओ। ये जो भी आरोप, ये जो भी परेशानी तुम्हारे सर पर आई है ना, ये तुमसे दूर चली जाएगी। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जो भी आज तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं ना, उन्हें बेहद पछतावा होगा। बहुत बड़ी गलती उनकी ये साबित होगी। और जो भी ये कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो उन्हें ये बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन तुम खुद में देखो कि तुमने बहुत कुछ किया है जो तुम्हारी उम्र के लोग नहीं कर सकते थे। या फिर तुमने उन परेशानियों का डटकर सामना किया ना, जिसे करने की उन लोगों की भी हिम्मत नहीं थी, जिन्हें आज तुम्ही ने खड़ा किया है और आज वही तुम्हें गिरा रहे हैं। मैं तुमसे सिर्फ यही कहूंगा कि अपने पराये ये सारी परिभाषा से ना ऊपर उठो। अपना वही है जो प्रेम करता है, और वो हर इंसान पराया है जो नफरत कर रहा है, नफरत फैला रहा है। पर फिर भी तुम्हें सबके साथ समानता से व्यवहार करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और तुम ना बिल्कुल मत रो। अगर कोई तुम्हें परेशान करके उसके बाद मेरी पूजा करने आएगा ना, तो वैसी पूजा मैं स्वीकार ही नहीं करने वाला। वो मुझे स्वीकार ही नहीं है कि कोई मेरे बच्चे को रुलाए, और वो भी जो पूरी तरह निर्दोष हो उसे। बस एक बात है कि इस दौरान ना मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारी आत्मविश्वास तुमसे दूर ना चली जाए। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि प्रतिदिन तुम ना थोड़ी देर इन सारे माहौल से निकलकर किसी ना किसी ऐसे इंसान से बात कर लिया करो, कुछ ना कुछ अच्छी बातें कर लिया करो जो तुम्हारे विश्वास तुम्हारे प्रति है उसे बनाए रखेंगे। थोड़ा इस वातावरण से निकलकर बाहर भी लोगों से बात करना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों के कारण, कुछ गलत लोगों के कारण अगर तुम अपने सारे रिश्ते खराब कर दोगे ना, तो वो गलत चीज तुम्हारे जीवन में टिक पाएगी क्या? नहीं ना, वो तो चली जाएगी। पर फिर जीवन खाली सा हो जाएगा, क्योंकि फिर तुमने किसी से कोई रिश्ता रखा ही नहीं है, फिर तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा। तो इससे बेहतर है ना कि अपने रिश्ते बनाते चलो, किसी एक के कारण सारे रिश्ते तोड़े नहीं जाते। और एक बात का ध्यान रखो कि अगर साफ सफाई में खाना ना बने, साफ सफाई में तुम्हें वो परोसा ना जाए, तो फिर उसे खाने से मना कर दो। फिर चाहे खिलाने वाले के मन में कितना भी प्रेम क्यों ना हो, अगर सामने गंदगी दिख रही है। और उससे भी बड़ी बात, अगर तुम्हारे मन में संतोष नहीं है ना, तो वो जो भी अन्न तुम खाओगे ना, वो तुम्हें जरा भी फायदा नहीं पहुंचा पाएगा। तुम्हारे मन में ही संतोष नहीं है, तो फिर बाहरी कौन सी चीज संतोष प्रदान कर पाएगी? इसलिए वैसी परिस्थितियों में चाहे अपना हो पराया हो कोई भी हो, अगर तरीके से चीजें नहीं बनी है, नहीं पकी हैं, गंदगी में परोसी जा रही है, तो मत खाओ, उठ जाओ, हाथ जोड़ लो। और उस खाना को बर्बाद मत करो, किसी ना किसी पशु को, पक्षी को जरूर दान कराओ। ये अच्छी बात है कि तुम दान करने के बारे में लगातार सोचते रहते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि तुम किसे दे रहे हो, ये भी बहुत अहम भूमिका निभाता है कि तुम आखिर वो दे किसे रहे हो, बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उसकी जरूरत है, उन्हें तो तुम्हें देना चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जरूरत तो है, लेकिन उसे पा लेने के बाद वो उल्टा तुम पर ही पलटवार करेंगे, तुम पर ही वार करेंगे। तो उस तरह के लोगों से बचो। तुम्हें ना अपनी सुरक्षा को भी देखकर चलना है। ऐसा नहीं है कि जो सामने आया सबको सब कुछ दे दिया, तुम ये भी नहीं कर सकते। और जो तुम्हारी मदद, तुम्हारी सहायता नहीं चाहते हैं, उन्हें साथ देने की जरूरत नहीं है। उनके लिए कुछ खिलाफ मत करो, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते कि तुम हाथ बटाओ, तो क्यों ही वो काम करना, फिर रहने देना। और मैं तुमसे फिर कहता हूं, अपने मन को शांत कर लो, तुम कहीं उठकर नहीं जा रहे हो। खुश रहो।